पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जब से ईडी ने टीएमसी का चुनाव कैंपेन संभालने वाली एजेंसी आईपैक के दफ्तर पर रेड मारी है, तब से ही सीएम ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब आईपैक डायरेक्टर विनीश चंदेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, तो टीएमसी भी भड़क गई है। उसने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए इस पूरी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार पर पहले से ही विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं और अब पश्चिम बंगाल में जिस तरह ईडी की कार्रवाई जारी है, उसे लेकर एक बार फिर बीजेपी विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। दरअसल ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के डायरेक्टर विनीश चंदेल को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मामले में की गई, लेकिन ईडी के इस एक्शन पर टीएमसी भड़क गई। पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरा। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी को अपनी हार साफ नजर आ रही है और इसी घबराहट ने उन्हें अब तक के सबसे खतरनाक और मनमाने रवैये पर उतार दिया है। बंगाल चुनावों से ठीक 10 दिन पहले विनीश चंदेल की गिरफ्तारी कानून लागू करने की कोई कार्रवाई नहीं, ये चुनावी साजिश है। पीएमएलए मामलों में ईडी की दोष सिद्धि दर सिर्फ 0.1% है और फिर यही एजेंसी जैसे ही कोई आरोपी बीजेपी में शामिल होता है, वो उसके खिलाफ चल रहे मामले तुरंत बंद कर देती है। ये एक हथियार है जिसे चुन चुनकर इस्तेमाल किया जाता है। टीएमसी यही नहीं रुकी, पार्टी ने ईडी के साथ ही चुनाव आयोग को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। टीएमसी ने आगे कहा कि बीजेपी के पास E2 फॉर्मूला है। चुनाव आयोग जो चुनावी सूचियों से वैध मतदाताओं को सुनियोजित तरीके से हटाता है और लोगों से उनका सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेता है। ईडी जो हर उस आवाज को परेशान करता है, डराता है और चुप करा देता है जो उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करती है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकती, वो लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं सकती, इसीलिए उनकी एकमात्र चाल बंगाल को बदनाम करना, उनके लोगों को मताधिकार से वंचित करना और उनके लिए लड़ने वालों को आतंकित करना है। लेकिन 4 मई को बंगाल इसे ध्वस्त कर देगा। टीएमसी के बयानों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, साथ ही चुनाव आयोग और ईडी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि टीएमसी के इन आरोपों पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।